दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, पशुधन जागृति अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस थे ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय या फिर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन जागृति अभियान का आयोजन किया। पशुपालन और डेयरी विभाग मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। पशुधन जागृति अभियान के तहत आकांक्षी जिलों में 2000 ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। पशुधन जागृति अभियान किसानों को पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में नवीनतम प्रथाओं और तकनीकों की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए अब आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों को किसी विधेयक पर फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल को जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना चाहिए, जिससे राज्य विधानसभाओं को अनिश्चित काल तक इंतजार न करना पड़े। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी सही है। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है तो उसे राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के पास उस विधेयक को अनुमति देने, अनुमति न देने अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कॉप इंडिया 2023 क्या है? भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, भारत अमेरिका वायु अभ्यास या फिर क्वाड सदस्य नौसेना अभ्यास? जवाब है ऑप्शन सी भारत अमेरिका वायु अभ्यास। हाल ही में कॉप इंडिया 2023 अभ्यास का छठा संस्करण कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी यूएसएएफ के बीच आयोजित हुआ था, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अभ्यास में भारत की ओर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, जगुआर, C-17 और C-130 जैसे फ्रंटलाइन विमानों ने भागीदारी की, जबकि अमेरिकी वायुसेना की ओर से F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर, C-130, MC-130J, C-17 और B-1B रणनीतिक बमवर्षक विमानों ने भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न, G20 टूरिज्म एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर, आगरा, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयपुर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया, इसलिए विकल्प सी सही है। G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, संक्षिप्त में GITB के 12वें संस्करण के साथ किया गया। GITB भारत में इनबाउंड पर्यटन के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसे पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के साथ मिलकर आयोजित करता है। चलिए अगला सवाल, भू आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और कथन 2, ये केवल ग्रामीण भूखंडों को कवर करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के भूमि संसाधन प्रभाग द्वारा भू आधार या विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी ULPIN पर नवीनतम डेटा प्रदान किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग भू आधार की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए कथन एक सही है। ULPIN या भू आधार में भूखंडों के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक होते हैं। ये विस्तृत सर्वेक्षणों और भू संदर्भित कैडस्ट्रॉल मानचित्रों पर आधारित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों के भूखंडों को भी कवर करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, संक्षिप्त में ONDC किस मंत्रालय या संस्थान की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण? तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भविष्य में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में परिवर्तन का सूचक होगा।
आपको बता दें कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। ये गैर लाभकारी संगठन है जो किसी भी नेटवर्क सक्षम एप्लीकेशन द्वारा उद्योगों में स्थानीय डिजिटल वाणिज्य स्टोरों को खोजने के लिए एक नेटवर्क की पेशकश करेगा। अगला सवाल, म्यांमार पर ट्रैक 1.5 डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत म्यांमार ने की थी, और दूसरा कथन, इसकी दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में म्यांमार पर ट्रैक 1.5 डायलॉग की दूसरी बैठक की मेजबानी की, इसलिए कथन 2 सही है। ट्रैक 1.5 कूटनीति के तहत सरकारी अधिकारी गैर सरकारी विशेषज्ञों के साथ मिलकर चर्चा के लिए एक साथ आते हैं। म्यांमार संकट से प्रभावित हितधारकों के बीच बातचीत के लिए अतिरिक्त चैनल खोलने के एक तरीके के रूप में थाईलैंड द्वारा ये वार्ता शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारत में आयोजित दूसरी बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और आसियान सदस्यों के थिंक टैंक के प्रतिनिधि और संवाद भागीदारों ने भाग लिया। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और 2, इन्होंने देश के 4 धामों में मठों की स्थापना की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर कई टिप्पणियां लिखी, इसलिए कथन 1 सही है। इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत में 4 धामों में मठों की स्थापना की थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1509 में लड़ी गई दीव की लड़ाई का क्या महत्व था? ए, इसने भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक युग के अंत को चिन्हित किया। बी, तुर्क साम्राज्य के खिलाफ पुर्तगालियों की एक महत्वपूर्ण जीत थी। सी, इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। या फिर डी, इसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गौरतलब है कि दीव की लड़ाई 1509 में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ पुर्तगाली साम्राज्य और वेनिस गणराज्य की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। तुर्क साम्राज्य ने मसाला व्यापार मार्गों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए दीव के रणनीतिक बंदरगाह पर कब्जा करने की मांग की थी। पुर्तगाली अपनी बेहतर नौसैनिक मारक क्षमता के साथ दीव की रक्षा करने और ओटोमन बेड़े को हराने में सक्षम रहे थे। पुर्तगालियों की जीत ने हिंद महासागर और मसाला व्यापार मार्गों पर उनके प्रभुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1, तंजानिया, 2, एस्वातिनी, 3, बोत्सवाना और 4, मालावी। आपको बताना है कि इनमें से किन देशों की सीमा मोजाम्बिक से लगती है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, या फिर डी केवल 1, 2 और 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। हाल ही में भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को गहरा करने की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण एवं अभ्यास, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि मोजाम्बिक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में मलावी और जाम्बिया, पश्चिम में जिम्बाब्वे और दक्षिण पश्चिम में एस्वातिनी तथा दक्षिण अफ्रीका से घिरा है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। हाल ही में समाचारों में रही वाटर मेट्रो को किस शहर में शुरू किया गया है? ए, कोल्लम, बी, अलपुझा, सी, कोच्चि, या फिर डी, कोट्टायम। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।